नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं उस वाली कड़ी में जहां पिछली बार छोड़कर गया था आपको। उसी कड़ी से आगे ले चलने के लिए हाजिर हूं एक बार फिर दोबारा से। जी हां, मैं बात करने वाला हूं बुद्धि परीक्षणों के बारे में, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बात की थी बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि के परीक्षणों के बारे में। लेकिन बुद्धि के परीक्षणों को स्टार्ट करने से पहले मित्रों, बुद्धि के बारे में कुछ बेसिक बातें हमें जानना जरूरी है। तो आपने कहा सर बुद्धि के बारे में कौन कौन सी बेसिक बातें हैं जिनको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देख लेते हैं वो छोटी छोटी बातें कौन सी जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो मित्रों, सबसे पहले हमें एक बात जाननी है, और वो बात ये रहने वाली है कि यदि कोई हमसे पूछेगा कि साहब ये बुद्धि जो परीक्षण है आपके, ये बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे माना जाएगा, ये बात आपको और हमें समझनी होगी कि यदि पूछेगा भाई बुद्धि परीक्षण का जनक यदि कौन है, तो भाई देखिएगा इसमें एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बुद्धि परीक्षण का जनक जिस व्यक्ति जिस विद्वान को माना जाएगा वो कोई और नहीं है बल्कि अल्फ्रेड वीने माना जाता है। और यही वो बंदा है जिसको फ्रांस की सरकार ने वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में बच्चों के लेवल को घटने के कारण उसकी शिक्षा की जो क्षमताएं हैं उनमें गिरावट के कारण ये जिम्मेदारी सौंपी कि भाई आप जाकर मालूम करिए आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये साहब फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने ये करके दिखाया है 1905 में। आपको ध्यान रखना है कब किया, तो आपका आंसर रहेगा 1905 में। और यही आपको ध्यान रखना है कि यही वो बंदा है जिसने आपको सबसे पहले MA का संप्रत्यय दिया है। और MA का संप्रत्यय का मतलब जो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी विद्वान के द्वारा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, MA का मतलब है मेंटल एज, और मेंटल एज का मतलब है मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब दोनों बातें जानने के बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में हमें एक बात और जाननी होगी, और वो क्या रहेगा कि भाई बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा हमें दिया है। तो याद रखना भाई बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है, यदि पूछा गया कौन से विद्वान ने दिया है, तो भाई ध्यान रखिएगा यहाँ पर विद्वान आएगा और जिसका नाम रहेगा स्टर्न। और स्टर्न ने ये कॉन्सेप्ट आपको कब दिया है मित्रों, तो ईयर रहेगा 1912। जल्दी से जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो फटाक से अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतना समय जो रहेगा वो हमारे पास में नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा ये बंदा जो है इन्होंने आपको IQ का कॉन्सेप्ट दिया। आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला इनके द्वारा आपको दिया गया था MA/CA। तो जल्दी से आ जाइएगा आगे वाली लाइन की तरफ। कुछ फैक्ट थे आपके जिनको जानना जरूरी था। अब हमने एक बात कही है, बुद्धि परीक्षणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक रहेगा व्यक्तिगत, एक रहेगा सामूहिक। व्यक्तिगत में क्या रहेगा, कहते साहब अकेले एक समय में अकेले व्यक्ति पर एक अकेले व्यक्ति पर, जी हां, परीक्षण किया जाता है। ये भाई इसका नाम दे दिया है आपने, परीक्षण किया जाता है। यदि एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण करना हो तो व्यक्तिगत परीक्षण होगा। और कहते साहब एक समूह में या एक समूह के व्यक्तियों का परीक्षण किया जा सकता है, एक समूह के, और उसमें भी आपने कहा एक समूह के व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मित्र, कोई पूछे कि भाई व्यक्तिगत किसे कहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको मालूम होगा कि ये वो परीक्षण है, इसका प्रयोग भाई एक, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि भाई ये आपका रहा है एक समूह के व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मित्रों, ये आपने मेंशन किया है। अगला जवाब ध्यान में रखना है भाई, व्यक्तिगत परीक्षण को दो भागों में बांटा है। पहला रहेगा शाब्दिक परीक्षण, दूसरा रहेगा अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक में ध्यान रखिएगा साहब, ये साक्षर कहा है आपने, शिक्षित कहा है आपने, व्यक्तियों के लिए लागू होता है। साक्षर और शिक्षित व्यक्तियों के लिए लागू किया जाता है। और यदि इसमें यदि हम बात करेंगे तो साहब यह है शिक्षित कहा आपने। इसके अलावा आपने कहा है साहब गूंगे कहा है,
यह भाषाई अक्षम हमने डायरेक्टली लिख दिया मित्रों, भाषाई असक्षम व्यक्तियों के लिए है। शुद्ध भाषा में बात करें तो पहले वाला उनके लिए है जिनको भाषा का ज्ञान होता है, दूसरा उनके लिए है जिनको भाषा का ज्ञान नहीं हो पाता है, लिपि को नहीं जानते, भाषा को नहीं पहचानते हैं। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया भाई, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण को हम लोगों ने सबसे पहले लिया है। अब जो विनय साइमन परीक्षण इसमें पहला आएगा, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण में पहला जो परीक्षण आएगा यह है, जी हाँ, प्रतिपादक इसके अल्फ्रेड विनय है। और अल्फ्रेड विनय ने इस परीक्षण को बनाया है 1905 में फ्रांस में। सबसे पहले इस फ्रांस में, जी हाँ, फ्रांस के जो पेरिस शहर है वहां पर सबसे पहले ये परीक्षण बनाया गया। और कहते थियोडर साइमन जो थे इसमें सहयोगी थे। ये आपका पहला व्यक्तिगत, जी हाँ, भाषाई परीक्षण है। ये आपने बनाया 3 से, जी हाँ, 15 वर्ष के बच्चों के लिए। और इसमें एक बात जरूर आपको ध्यान रखनी है कि जब हम इस परीक्षण की बात करते हैं तो भाई देखिएगा 1908 और 1908 के अलावा 1911 में इस परीक्षण में आपने संशोधन किए थे। और उसमें भी आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि भाई इसका जो अंग्रेजी का, जी हाँ, अंग्रेजी में अनुवाद जिस विद्वान ने किया है, अंग्रेजी में ट्रांसफर या अनुवाद गोडार्ड नामक विद्वान के द्वारा किया गया है। तो ये पहला परीक्षण है आपका जो कि भाषाई कैटेगरी में आता है। नाम दिया है आपने विनय साइमन परीक्षण। इस क्रम में अगला परीक्षण रहेगा स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। प्रतिपादन किया है, जी हाँ, आपसे जर्मन, जी हाँ, टर्मन 1916 के द्वारा। यह परीक्षण 1937 और 1960 में मैरिल के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। 2 से 22 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए ये परीक्षण उपयोगी माना जाता है। उससे पहले ये केवल 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो यदि कोई पूछेगा कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण कौन सी श्रेणी में आता है तो पहला रहेगा व्यक्तिगत। और व्यक्तिगत के अलावा आपने आंसर दे दिया है और वो रहेगा शाब्दिक परीक्षण। तो आपने कहा सर व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है ये, मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए जिनको लिपि का ज्ञान है उनके लिए परीक्षण है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि प्रश्न यही पूछे जाएंगे भाई कौन सा परीक्षण है, कौन सी कैटेगरी में है, व्यक्तिगत है, सामूहिक है, भाषाई है या अभाषाई है, ये आपको इसमें मुख्यतः याद रखना है। अगला जवाब है हिंदुस्तानी विनय साइमन परीक्षण। प्रतिपादन डॉक्टर C.H. राइस के द्वारा किया गया है। मित्रों याद रखिएगा ये, जी हाँ, एफजी कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे भाई, एफजी कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे। और मित्रों याद रखिएगा यह प्रथम भारतीय परीक्षण है, यह प्रथम भारतीय परीक्षण है। कई बार आता है एग्जाम में कि भाई ये प्रथम भारतीय परीक्षण जो है वो कौन सा है, तो आपको आंसर देना है हिंदुस्तान विनय साइमन परीक्षण। कहते साहब यह है मूलतः उर्दू में निर्मित था भाई, यह उर्दू में निर्मित था, बाद में इसका ट्रांसलेशन किए गए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आगे जो परीक्षण है उनकी तरफ हम लौटते हैं, देखते हैं क्या रहेगा। अब यहां पर आ गया आपका व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक का मतलब होता है मित्रों ध्यान रखिएगा, कहता है इसमें अनुक्रिया। अब अनुक्रिया का मतलब है भाई जवाब होता है। अनुक्रिया भाषा के स्थान पर, अनुक्रिया भाषा के स्थान पर, यह हमने आंसर दिया है। अनुक्रिया भाषा के स्थान पर क्रिया कहा है आपने, क्रिया के द्वारा दी जाती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मामला रहेगा कि इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि भाषा के स्थान पर इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। देखिए भूल भुलैया रास्ता या भूल भुलैया परीक्षण आपने इसको नाम दिया है। ये जो प्रतिपादक है इसका वो SC पोर्टियस है। 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये उपयोगी है। और इसमें एक बात आपको जरूर ध्यान में रखना है, और भूल भुलैया परीक्षण का जवाब क्या रहेगा, तो मित्रों एक छोटा सा जवाब है आपका। कहते साहब इसमें रास्ता खोजना होता है। क्या खोजना होता है भाई, रास्ता खोजना होता है। ये एक परीक्षण है आपका जो कि अशाब्दिक श्रेणी में है, जिसमें जवाब देने के लिए
भाषा के स्थान पर क्रिया के द्वारा काम किया जाता है, अनुक्रियाएं की जाती है, उसके माध्यम से इसमें जवाब दिया जाएगा। अगला जवाब है मित्रों ब्लॉक या घन परीक्षण। कहते साहब इसमें ब्लॉकों का इस्तेमाल किया जाएगा, ब्लॉकों का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉक का मतलब समझ लो क्यूब जिसको आप कहते हो, घन जिसको आप कहते हो। अब इसमें कई सारे हम नाम दे सकते हैं। कहते साहब इसके अंतर्गत निम्न परीक्षण शामिल है। इसके अंतर्गत आप कुछ परीक्षण है जिनको रख सकते हो आप। आपने कहा सर कौन कौन से, तो आइए देख लेते हैं। निम्न परीक्षण शामिल होते हैं और उसमें पहला जो नाम है आपका, फर्स्ट जो नाम रहेगा उसमें हमने लिख दिया है भाई सबसे पहले, और वो रहेगा आपका घन परीक्षण। केवल घन परीक्षण लिख दिया है। दूसरा लिख दिया है पासा परीक्षण, पासा परीक्षण। और मित्रों इसमें भी आपको क्या नाम धरना है, इसमें एससी गाहक, एससी कोह लिख दीजिएगा। एससी कोह हमने लिखा है, एस सी कोह हमने लिख दिया है, जिसको कोह का ब्लॉक परीक्षण भी कहते हैं भाई। कोह ब्लॉक परीक्षण इसको नाम देते हैं हम लोग, तो चाहे तो कोह का ब्लॉक परीक्षण कह देना। और ये रहेगा आपका अलेक्जेंडर रहेगा मित्रों, अलेक्जेंडर। तो ये आपको छोटे छोटे नाम हैं जो आपको ध्यान रखना है। जो बंधु स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। और जी हाँ, जल्दी से हम बढ़ेंगे आगे। और आपका इसमें थर्ड नाम यदि हम चाहे तो इसमें एक और डाल सकते हैं हम लोग, मेरिल पामर परीक्षण। और इसमें हम मेरिल पावर का नहीं नाम लिखते हैं, पामर का नाम लिख सकते हैं। ये तीन परीक्षण इस कैटेगरी में आते हैं। जल्दी से मेरे सारे साथी जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप कहते हो सर आप बात नहीं करते, भाई बात कहां से करूं, आप मुझे बताइए। परीक्षा आपके सिर पर खड़ी हुई है, मैं बात करूंगा तो फिर पढ़ाएगा कौन। इसलिए खूब सारी बातें करेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी जो टाइम है वो केवल पढ़ाई का है। केवल पढ़ाई करेंगे, खूब सारी बातें मिलेगी आपकी परीक्षा के बाद में, आपके इम्तिहान के बाद में, जब केवल अपन बात ही करेंगे। ये रहा भाई आपका वस्तु संयोजन परीक्षण है मित्रों। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है कि भाई आपको ब्लॉक, कहिएगा ब्लॉक से आकृति या ब्लॉक से आकृति पूर्ण करनी होती है, आकृति पूर्ण करनी होती है। इसमें क्या होता है कि भाई आपको ब्लॉक दिए होते हैं और ये ब्लॉक जो है आपकी छोटी आकृति में होते हैं। हमें क्या करना है, उनकी पूर्ति करनी होती है। अब यहां पर कौन से परीक्षण शामिल है, तो आपने कहा है भाई इसके अंतर्गत निम्न परीक्षण शामिल है, निम्न परीक्षण शामिल है। तो आपने कहा सर कौन कौन से होते हैं, तो आपका सबसे पहला जो नाम है, सबसे पहला जो जवाब रहेगा वो रहेगा आपका गुड एनफ परीक्षण। आप गुड एनफ परीक्षण कह दीजिएगा। और गुड एनफ नहीं कहना चाहो मेरे बहुत तो आपने सेंगुइन कह दीजिएगा। सेंगुइन का नाम लिख देते हैं, सेंगुइन, जी हाँ ज्यादा ठीक रहेगा। गोडार्ड और सेंगुइन दो ही नाम लिख देते हैं इसमें, एक हो गया आपका सेंगुइन, जी हाँ, और दूसरा रहेगा आपका सेंगुइन के बाद में गोडार्ड फॉर्म। ये दोनों के नाम जो है मित्रों इसमें नाम लिखा है, आपने सेंगुइन का नाम लिखा है। और सेंगुइन के अलावा हम इसमें नाम लिख देते हैं, गोडार्ड का नाम हो गया है। ये दोनों इसी कैटेगरी के फॉर्म रहेंगे, बोर्ड परीक्षण कहते हैं इसको। ये दोनों परीक्षण इस कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप सेंगुइन का नाम ले दीजिएगा और चाहे आप गोडार्ड का नाम लिख दीजिएगा। सेंगुइन का तो पहला याद रखिएगा, फर्स्ट जो क्रियात्मक परीक्षण है वो सेंगुइन के नाम से आता है। गोडार्ड को ध्यान है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन का काम किया है। फिर आता है आपका भाटिया परफॉर्मेंस परीक्षण, चंद्रमोहन परीक्षण, जी हाँ इसको कहते हैं, इन्होंने इसको बनाया है। और 1953 में
इनको आपने निर्मित किया है। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर बात करें तो कितने परीक्षण शामिल होते हैं मित्र? तो आपने आंसर दिया भाई, इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 5 परीक्षण शामिल होते हैं। तो आपने कहा भाई किस तरह के रहेंगे, तो पहला तो आपने दिया है चित्र। जी हां, पहला जो परीक्षण है इसमें चित्र के नाम से कहा है, चित्र पूर्ति परीक्षण आप कह सकते हो। ये आपका रहेगा चित्र निर्माण परीक्षण। चित्र निर्माण परीक्षण इसका पहला उदाहरण रहेगा। फिर दूसरा रहेगा आपका तात्कालिक स्मृति परीक्षण रहेगा। तात्कालिक स्मृति परीक्षण ये हमने नाम दिया है। थर्ड मित्रों इसमें हमने नाम दिया है कोह ब्लॉक परीक्षण रहेगा। ये रहेगा आपका कोह ब्लॉक परीक्षण। काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आने लायक है। ये ध्यान रखिएगा भाई, सारी इसके बारे में जो रहेगा ये रहेगा अलेक्जेंडर परीक्षण। अलेक्जेंडर परीक्षण या अलेक्जेंडर आपने कहा है, जी हां, अलेक्जेंडर पासा परीक्षण। और फिर कह दीजिएगा मित्रों आकृति पूर्ति परीक्षण। 4 हो गया है, अलेक्जेंडर वाला भी इसमें नाम रहेगा। और इसके अलावा हम बात करें तो इसमें नाम दिया है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। पैटर्न ड्राइंग परीक्षण इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने के लायक रहेगा। कौन सा परीक्षण है? भाटिया परफॉर्मेंस परीक्षण है, सीपी भाटिया के द्वारा बनाया, 1953 में बनाया है। 5 उप परीक्षण शामिल होते हैं मेरे मित्र इसमें। चित्र निर्माण हो गया है, तात्कालिक स्मृति परीक्षण कोह का ब्लॉक हो गया है, अलेक्जेंडर पासा जी हां परीक्षण हो गया है, और पैटर्न ड्राइंग परीक्षण है। काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। फिर कहता है ड्रॉयमैन परीक्षण गुडेनफ के द्वारा बनाया है। कहता है सभी प्रकार की संस्कृतियों के व्यक्ति के लिए इस परीक्षण को लागू किया जा सकता है, और प्रमिला पाठक ने इसका भारतीय डिजाइन तैयार किया है। मित्रों इसमें क्या होता है भाई, व्यक्तियों के चित्रों का निर्माण किया जाता है। व्यक्तियों के चित्रों का निर्माण किया जाता है मित्र। ये हमने एक आंसर दिया है आपको, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अगला जवाब है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। मित्रों सामूहिक में शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। आर्मी अल्फा परीक्षण है मेरे मित्र, आर्थर ए ऑस्टिस के द्वारा इसको बनाया है आप लोगों ने। और ध्यान रखना भाई, ये प्रथम जो विश्व युद्ध है उसके समय पर बनाया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों के लिए बनाया गया है, के समय सैनिकों के लिए निर्मित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने के लायक है भाई, निर्मित किया गया। ये हमने पहला किया गया है, ये आपने यहां पर आंसर मेंशन कर दिया है। दूसरा रहेगा मेरे मित्रों, याद रखिएगा सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। इसको भाई द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया गया है। ध्यान रखिएगा कब बनाया गया है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण किया गया है। तो दोनों परीक्षण है। मैं चाहता हूं कि एक बार जल्दी से इनका जो स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले सकते हैं। ये आपको ध्यान रहेगा क्यों किया है भाई, ध्यान रखिएगा सैनिकों के वर्गीकरण के लिए किया गया है भाई, सैनिकों के वर्गीकरण के लिए। और इसमें हुआ क्या है भाई, इसमें देखो सामान्य बौद्धिक परीक्षण होते हैं भाई। सामान्य बौद्धिक परीक्षण के लिए इनको डिजाइन किया गया है। आपका जो प्रश्न है वो इस तरह से ही बनेंगे। अगला कहता है भाई आपको ध्यान रखना है जालोटा सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण, ये आपको ध्यान रखना है। और कुल मिलाकर बात करें तो भाई इतना ध्यान रखिएगा, और ये परीक्षण जो है 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए है। 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया है आपने। और दूसरा आपका आंसर ध्यान में रखना है
कि भाई इस परीक्षण में जब बात करेंगे तो 100 जो प्रश्न थे वो इनको या इसमें आपने प्रयुक्त किए हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो परीक्षण है आपका जालोटा सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण डॉक्टर एस जालोटा के द्वारा 1972 में बनाया है। ये परीक्षण 11 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं हमारे उनके लिए उपयोगी है। और इसमें कितने प्रश्न पूछे या बनाए गए हैं, 100 प्रश्न इसमें यूज किए हैं। मैं चाहता हूं भाई जल्दी से इसको एक बार, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेता है या ले लीजिएगा, ये ध्यान रखना है आपको। और फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके अगले प्रश्न, अगले जो पार्ट है उसकी तरफ। ये रहेगा अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण मित्रों, इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछेगा भाई इसमें क्या पूछा गया है आपने, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो रहेगा आर्मी अल्फा परीक्षण या आर्मी बीटा परीक्षण, ध्यान रखिएगा ये जो परीक्षण है आपका उसे कौन सी कैटेगरी में रखा है आपने, तो भाई देखिएगा अशाब्दिक आपने कहा है। और अशाब्दिक के अलावा कहिएगा क्रियात्मक श्रेणी का परीक्षण है, ये क्रियात्मक श्रेणी का परीक्षण है ये, जिसमें भाषा प्रयोग नहीं होती है, ये हमने इसमें ध्यान रखा है। अगला जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे भाई क्या रहेगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का मतलब है भाई नेक्स्ट जो आपका परीक्षण है वो कौन सा रहेगा, तो ये हमने रखा है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। जी हाँ, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण रखा है मेरे मित्रों। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ये 8 वर्ष तक के लिए, और ये आपको ध्यान रखना है 8 वर्ष के लिए परीक्षण है। 8 वर्ष के लिए या 8 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं भाई उनके लिए ज्यादा उपयोगी आपने इसको रखा है। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि भाई 8 वर्ष से लेकर 8 वर्ष से लेकर वयस्कों का परीक्षण है ये। लेकिन उसमें भी आपने एक बात ध्यान रखनी है, लेकिन 12-13 वर्ष के बच्चों के लिए, 12-13 वर्ष के बालकों के लिए विशेष उपयोगी है ये, विशेष उपयोगी परीक्षण है मित्र। ये आपने यहां पर एक आपको नाम दिया है, अच्छा है भाई। 8 से वर्ष से लेकर वयस्कों तक के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन 12-13 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी परीक्षण है ये। कहते हैं रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण, जेसी रेविन ने बनाया है, 1938 में बनाया है। सभी या संस्कृति मुक्त परीक्षण है। इसका मतलब है किसी भी संस्कृति के व्यक्ति के लिए हम इस परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं साहब इसमें यूज जो है वो हम किसका करेंगे, तो ध्यान रखिएगा भाई इसमें हम विभिन्न प्रकार की मैट्रिसेज जो रहेगी उनका प्रयोग होता है। विभिन्न प्रकार की मैट्रिसेज का प्रयोग होता है। ये भाई आपका एक और परीक्षण हो गया है। और अब हम जो है अगले परीक्षण की तरफ बढ़ने वाले हैं मित्र। सेकंड लास्ट परीक्षण है संस्कृति। जी हाँ, कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण काफी इंपोर्टेंट है। संस्कृति मुक्त का मतलब हुआ आरबी कैटल के द्वारा किसी भी परीक्षण के व्यक्तियों के लिए इस परीक्षण का यूज किया जा सकता है, इसलिए कहा आपने संस्कृति मुक्त परीक्षण है। 3 जो है इसके स्तर है, एक रहेगा 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, और लास्ट में कहा हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये आपका परीक्षण है। और इसमें एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि रेमंड कैटल ने बुद्धि के 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से, तो भाई ध्यान रखना है तरल बुद्धि वाले यही है। और तरल बुद्धि के अलावा मित्रों ठोस जो बुद्धि है उसका भी कॉन्सेप्ट इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो जल्दी से चाहूंगा एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद में हमारा लास्ट परीक्षण रहेगा। जल्दी से आपको लिखना है इस परीक्षण को। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है मित्रों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगला जो परीक्षण है वो बहुत जोरदार रहेगा। ये अगला परीक्षण है आपका, और ये रहेगा आपका वेस्लर वैल्यूब परीक्षण। प्रतिपादन डेविड वेस्लर के द्वारा किया है, 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है।
इस परीक्षण को हम दो भागों में बांटते हैं, WISC बच्चों के लिए रहेगा और WAIS प्रौढ़ों के लिए रहेगा। मित्रों, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ये व्यक्तिगत श्रेणी का परीक्षण है। ये व्यक्तिगत श्रेणी का परीक्षण है। ये तो पहला तो हो गया व्यक्तिगत श्रेणी का परीक्षण है। ये आपने फर्स्ट नाम दिया है। और दूसरा आपने कहा है मित्र, ये अशाब्दिक, और अशाब्दिक के साथ साथ आपको ध्यान रखना है ये शाब्दिक श्रेणी का परीक्षण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जवाब रहेगा परीक्षाओं के लिहाज से। क्यों? डेविड वेस्लर ने बनाया है। बुद्धि की सबसे जोरदार परिभाषा इसके द्वारा दी गई है। 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों के लिए बच्चों का भी परीक्षण है, वयस्कों का परीक्षण है, व्यक्तिगत परीक्षण है। एक बार में एक बच्चे का परीक्षण किया जाएगा, लेकिन शाब्दिक भी है और अशाब्दिक भी है। ये इसकी दो कैटेगरियां रहेगी। उम्मीद है मित्रों आपको मजा आया होगा। जल्दी पढ़ाता हूं, समय कम रहता है, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका करना नहीं चाहता क्योंकि परीक्षाओं का समय है। तो अभी चाहूंगा इजाजत दीजिएगा, और जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, खूब सारा प्यार आपका इन दिनों में मिल रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़ाइएगा क्योंकि आपका अपना चैनल, आपका अपना टीचर आपके सामने है। तो कोई भी प्रॉब्लम रहे कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, और आगे जोरदार क्लासेस का इंतजार करते रहिएगा। अपने मित्रों को बताते रहिएगा भाई जब पढ़ना हो तो इस वाले चैनल पर भी आप आ सकते हो। जिसका भी फोन मिले उस फोन को छीनकर तुरंत अपने जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।